हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कोई भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और वह जो है बहुत लंबे समय तक पेंडिंग है, तो उस कंडीशन में आप लोग कैसे उस चीज़ को जल्द से जल्द खत्म करा सकते हैं, कैसे उसको जल्द से जल्द उसमें फैसला ला सकते हैं, उसी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे क्या कानून है। अगर उस कानून के तहत अगर आप लोग जाते हैं तो आपको वहाँ पे जल्द से जल्द फैसला हो जाएगा। तो उसी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ओपी साउंड एसोसिएट, लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों का कोई भी केसेस हो, अगर आप अंबिकापुर एरिया में रहते हैं तो अगर आप लोग मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी सलाह चाहिए तो उस कंडीशन में आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपका कोई भी कोर्ट में केसेस वगैरह जब भी आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस वहां पे पेंडिंग होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक केसेस चलते रहते हैं, बट उसमें कोई भी वहां पे फैसला नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में जो सामने वाले हैं उनको वहां पे बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उनको जो है सही तरीके से वहां पे सही समय पे अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में जो है उनको रिलीफ मिलना भी कोई वहां पे फायदे की बात नहीं है। हो सकता है किसी का एज ज्यादा हो या किसी का जो है उस समय पे बहुत इमरजेंसी होता है, अर्जेंसी होता है, फिर भी उस चीज का वहां पे उस समय उनको रिलीफ नहीं मिला, तो उस कंडीशन में जो है ऐसे जो रिलीफ है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो केसेस होते हैं वो आप लोगों को पता है कि सिविल केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, रेवेन्यू केसेस है, सभी प्रकार की केसेस होते हैं। उस केसेस में सभी का जो है अलग अलग लिमिटेशन टाइम है, ड्यूरेशन है। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे न्यायालय हो, चाहे आप तहसील हो, एसडीएम हो या फिर न्यायालय हो, कोई भी उस चीज को पालन नहीं करता है और वहां पे सही तरीके से आपका वहां पे केसेस सही टाइम पे डिसीजन नहीं हो पाता है। आप लोगों को पता होगा, जैसे मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हूँ तो यहाँ पे लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, लेकिन उस अधिनियम में क्या दिया हुआ है कि उस हर चीजों का एक टाइम लिमिट दिया हुआ है। उसके बावजूद भी उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग कोई भी वहां पे रिलीफ नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उसके तहत जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है उसके तहत अगर आप वहां पे आवेदन लगाएंगे उसके जो भी अथॉरिटी है उसके पास, तो उस कंडीशन में जो है जो सामने वाले जो न्यायालय है या कोई भी ऑफिस है, अगर वह उस सही टाइम पे अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको वहां पर से उसका फाइन पे करना पड़ेगा और उसको सही तरीके से और सही टाइम पे उसको डिसीजन या जो भी उसका जो आवेदन है उसका निराकरण करना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें यहाँ पे जो है ग्राउंड पे नहीं होती हैं। लगाने के बावजूद भी जो आवेदन है वो खुद वहां पे पेंडिंग हो जाता है, उसमें भी कोई भी फैसला नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कोई भी सिविल केसेस हो, सिविल केसेस में भी क्या है, जवाब दावा का भी टाइम होता है। जैसे आपने कोई भी केस फाइल किया, सामने वाला उस चीज को पेंडिंग रखते जा रहा है, तो उसमें जो है लिमिटेशन टाइम है 30 डेज का। 30 डेज के अंदर उस चीज को फाइल करना है और अगर 30 डेज के अंदर नहीं किया तो स्पेसिफिक टाइम वहां पे दिया होता है। स्पेसिफिक कोई कारण हो तो उस कंडीशन में 90 डेज तक का उसमें टाइम वहां पे दे सकते हैं। इस चीज को वहां पे जो है बताया गया है सीपीसी में। तो ये सब चीजें हैं, सभी चीज का आप लोग यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। उसके बावजूद भी न्यायालय से वहां पे जल्दी वहां पे फैसला नहीं हो पाता है। तो इसका कारण क्या है कि वहां पे उनको लगता है कि हमारे हाथ में ही है, हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, हमको जो करना है वो हम लोग करेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग वहां पे कुछ नहीं हो पाता है। तो आपको ये सब कंडीशन में आपको करना क्या है, तो उस कंडीशन में आपको जो है जो भी सुपीरियर अथॉरिटी है वहां पर से अगर कोई गाइडलाइन आप लेके आते हैं उस केस के रिगार्डिंग, तो उस कंडीशन में उनके ऊपर जो है एक प्रेशर बनता है और आपका काम वहां पे जल्दी होता है। तो यहाँ पे जो आज हम लोग यहाँ पे जो कानून की बात करने वाले हैं वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 227 के बारे में बात करने वाले हैं। 227 कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सभी न्यायालयों के लिए अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, मतलब जितने भी न्यायालय हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, रेवेन्यू कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, चाहे केसेस सिविल हो, क्रिमिनल हो, रेवेन्यू हो, सभी के लिए जो सुपरविजन करेगा वो जो है हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट को ये पावर दिया हुआ है। तो जब कभी भी अगर आपका कोई भी केस पेंडिंग है
अब पेंडिंग आप लोग किस चीज के आधार पे आप लोग देखेंगे कि आपने एक बार डेट पे गए और 2 डेट हो गया आपका, वहां पे कोई फैसला नहीं हुआ, तो ये कोई पेंडिंग नहीं है। सिविल केसेस में जो है आपका 2 साल 1 साल हो सकता है, या किसी भी स्टेज में जो है वहां पे रुका हो सकता है कि आपका इशू फ्रेम करने के लिए रखा हुआ है, लेकिन 3 से 4 डेट हो गए अभी तक नहीं हुआ, तो वो एक तरीके का आप वहां पे उस चीज के लिए वहां पे डिले हो सकता है, तो उसके लिए भी आप लोग जा सकते हैं। कोई भी केसेस है पर्टिकुलर, उसमें आप लोगों का क्या है, डिले हो रहा है बहुत लंबे समय तक, उसमें कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग वहां पे जा सकते हैं। और एक और कारण हो सकता है कि जो पार्टी है उसका एज अगर ज्यादा हो गया है, वो उसको वहां पे रिलीव अगर लेट में मिलेगा तो उस कंडीशन में उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा और वहां पे डिले हो रहा है, तो वो भी एक ग्राउंड वहां पे हो सकता है। इसके आधार पे आप लोग जाके वहां पर से आवेदन लगा सकते हैं 227 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से वहां पर से आप लोग डायरेक्शन ला सकते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द यहाँ पे फैसला किया जाए, ताकि आपको वहां पर सही तरीके से रिलीफ मिल सके। लेकिन बहुत सारे केसेस में रेवेन्यू के केसेस हों जिसमें आप लोगों का बहुत सारा केस है कि उसमें इंस्टेंट अगर उसमें एक्शन नहीं लिया गया तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा वहां पे नुकसान हो सकता है। मान लेते हैं किसी जगह में वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, या फिर हो सकता है कि उसमें कुछ और भी काम हो रहे हो, या वहां पर से कुछ माइंस का काम हो रहा है और वहां पे सही समय पे या जल्द से जल्द अगर उसमें एक्शन नहीं लिया गया तो उस कंडीशन में आप 2 साल या 1 साल वेट नहीं कर सकते। उस समय अगर आप लोग ने आवेदन दिया है उसके बाद अगर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उस समय आप लोग 1 सप्ताह के अंदर या आपने जो भी टाइम है उसके अंदर आप लोग वहां पे हाईकोर्ट में जाकर उससे डायरेक्शन ला सकते हैं कि इस कंडीशन में इस तरीके का वहां पे इमरजेंसी है और वहां पे इस तरीके का वहां पे डायरेक्शन दिया कि जाए कि जल्द से जल्द इसमें जो है फैसला वहां पे दिया जाए, और हाई कोर्ट से भी आप लोग उस पर्टिकुलर केस के लिए आप लोग स्टे ला सकते हैं। तो इस तरीके का जो है वहां पे कंडीशन है, सभी कंडीशन में आप लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी केस लंबे समय तक पेंडिंग है, एक कंडीशन में जो है कोई भी आप लोग का जो भी हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट में आप लोग 227 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत आप लोग आवेदन लगा के डायरेक्शन ला सकते हैं और अपने केसेस को जल्द से जल्द वहां उस केस को वहां पर से जो है फैसला करा सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। और बहुत सारे अभी आप लोगों के जो कानून आए हैं, नए कानून, उसके बारे में बहुत सारे जो टाइम है उसके लिए टाइम लिमिटेशन कर दिया गया है कि जल्द से जल्द जाके फैसला हो सके, पेंडिंग केसेस ना हो। तो उसके बारे में जल्द ही मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं लेटेस्ट जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊं तो आप लोगों को इसके बारे में अपडेट मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।